अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब के ईमान, इज़्ज़त और जान माल में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। तो जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी दाल की रेसिपी। उसके अलावा मैं घी बना रही थी। मैं जो कुकिंग के काम होते हैं ना, वो सारे सुबह सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो आपको पता है कि गैस का इशू तो हर तरफ ही है तकरीबन पाकिस्तान में। तो मेरी कोशिश होती है कि जो कुकिंग का काम है ना, वो सुबह सुबह ही कर लिया जाए। बाकी फिर पूरा दिन और बहुत से काम होते हैं हाउस वाइफ्स के, जैसे क्लीनिंग होगी एंड डिफरेंट काम होते हैं। इसके अलावा कपड़े वगैरह धोने हों या मार्केट से कोई सौदा वगैरह लेकर आना हो। मैक्सिमम तो हमारे जेंट्स ले ही आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो रह जाता है वो फिर छोटा सा चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो ले आती हूँ मैं खुद ही। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी देसी घी। सुबह सुबह मैंने जो है वह मलाई थोड़ी सी बीट करके चूल्हे पे चढ़ा दी थी, तो वो फिर आप उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती रहूँगी तो वो घी खुद ही निकल आएगा। तो यहाँ पर मैं दाल बनाने लगी थी, आज दाल मूंग। उसके लिए मैं 2 कप पानी लेती हूँ और उसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल के उसको उबलने के लिए रखती हूँ। जब थोड़ा सा वो बॉयल हो जाता है तो फिर मैं उसमें दाल जो है वो डाल देती हूँ। मैंने रात को जो है ना दाल वो भिगो के रख दी थी। सुबह मैंने इसको अच्छे से वॉश करके तो फिर इधर पानी में डाल दिया, और इसके बाद जो है ये मैं इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 10 से 20 मिनट लगेंगे। ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी और उसके बाद मैं उसको तड़का लगा लूँगी। तो यहाँ पर ये हो गई है तकरीबन 90% कुक हो गई है, तो ये तड़का लगाने के लिए तैयार हो गई है अब। और यहाँ पर घी को मैं मुसलसल हिलाती रहती हूँ। अगर ना हिलाएं तो भी बन जाता है घी, लेकिन यह कि फिर बर्तन सारा ख़राब हो जाता है नीचे से, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाना लाजमी होता है। तो यहाँ पर साथ साथ आपको पता है ये काम तो बहुत ज़रूरी होता है कि सिंक को क्लीन रखना, तो मेरे ख़्याल से हर लेडीज़ को जो है ना अच्छा लगता होगा कि बस हमारा सिंक जो है ना वो क्लीन रहे। तो मैं साथ साथ बर्तन वॉश करती रहती हूँ, और अगर कोई वेजिटेबल वगैरह फ्रूट वगैरह अगर फ़्रेश आया हो तो वो भी फिर अच्छे से वॉश करके मैं रखती हूँ। जो फ्रिज की चीज़ें हैं वो अच्छे से वॉश करके और ड्राई होने के बाद फ्रिज में रखती हूँ। और बाकी जो मैंने किचन में जो बास्केट वगैरह पड़ी होती है प्याज की और आलू और लहसुन की, उसके भी मैं जो है ना वॉश करके रखती हूँ। जो चीज़ वॉश करने वाली हो, जैसे कि सिर्फ आलू ही वॉश करने होते हैं, प्याज और लहसुन तो हम वॉश नहीं करते। तो ये मैं वॉश करके एक बास्केट में रख दूँगी। जब ड्राई हो जाएंगे अच्छे तरीके से तो फिर मैं इनको इनकी बास्केट में शिफ्ट कर दूँगी, और टमाटर और गाजर जो है वो मैं ड्राई होने के बाद फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं आटा गूँध रही हूँ। मैंने अपनी लास्ट जो वीडियो है उसमें शेयर किया था कि मैं ये इसमें क्या ऐड करती हूँ और क्यों ऐड करती हूँ। बहरहाल मैं दोबारा बता देती हूँ। मैं इसमें 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून जो है वो फ्लैक्स सीड ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा भी गूँध लिया था, और साथ साथ मैं जो है, क्योंकि सुबह बिल्कुल खामोशी होती है और मैं ख़ुद अकेले ही किचन में काम कर रही होती हूँ, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं सुबह, तो साथ में तिलावत लगा लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह फिर तिलावत और तफसीर वगैरह भी मैं साथ साथ सुनती रहती हूँ। तो यहाँ पर घी अभी तक बन रहा है, क्योंकि घी बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तकरीबन हाफ़ एन आवर तो लग जाता है। और दाल का तड़का लगाने के लिए मैंने ये पैन रखा है। इसमें मैंने 2 ऑयल कप्स ऑयल डाला है, और ये मैंने लहसुन पेस्ट डाला है। और इसके बाद इसका जो फ्लेम है वो मैं तकरीबन मीडियम से थोड़ा कम ही रखूँगी, क्योंकि ये जो लहसुन डालते हैं ना, लहसुन का पेस्ट, उसके बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकलते हैं, तो वो अगर फ्लेम हाई होगा तो फिर बहुत ज़्यादा निकलेंगे। उससे ये है कि चूल्हा आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, जैसे मेरा आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो हो ही चुका है। बहरहाल इसमें मैंने लहसुन पेस्ट ऐड करने के तकरीबन 10 सेकंड के बाद मैंने इसमें दड़ा मिर्च, सब्ज़ मिर्च और साबुत ज़ीरा डाल दिया, और ये जो है तड़का हमारा तैयार हो गया। तो इसको हम जो है शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखें अब घी निकलना शुरू हो गया। अब मैं थोड़ा सा फ्लेम जो है वो फुल कर दूँगी। पहले तो लो मीडियम पे रखा हुआ था, अब तकरीबन थोड़ा तेज़ करूँगी तो ये जल्दी से घी निकल आएगा। तो यहाँ पर दाल आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कुक हो गई है। इसको मैं तड़का लगा दूँगी, और तड़का लगाने के बाद 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे ढक के रख दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगी, टेंडर हो जाएगी, बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो इसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी छोटी सी स्किन केयर रूटीन, क्योंकि हम मदर्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि अपनी स्किन की थोड़ी केयर करें। हम लोग बस सुबह से शाम तक यही इसी चक्कर में होते हैं कि ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए, और इस चक्कर में हम अपनी केयर करना बिल्कुल भूल जाती हैं, जबकि हमें अपनी केयर ज़रूर करनी चाहिए। हर इंसान को अच्छा लगता है कि वो अच्छा दिखाई दे।
तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ओट्स यानी कि किसान दलिया, हाफ़ टी स्पून मुल्तानी मिट्टी और हाफ़ टी स्पून चावल का आटा। और इनमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही हनी। और उसके बाद मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दूध शामिल करूँगी और 3-4 मिनट के लिए रख दूँगी, तो ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने 2-3 ड्रॉप्स लेमन के भी ऐड कर दिए हैं। ये ऑप्शनल है, क्योंकि अगर किसी की एक्नी वाली स्किन है तो वो लेमन ना यूज़ करे, वरना उसको ईचिंग हो सकती है, ठीक है, जलन वगैरह। ये बहुत अच्छा पैक है। आप किचन में काम करते वक्त, बेशक आप चूल्हे के पास हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप फेस पे अप्लाई कर लें इस पैक को, और आप 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद धो सकते हैं इसको। तो बहुत ही स्किन जो है वो हाइड्रेटेड लगती है और ग्लोई स्किन हो जाती है माशाल्लाह से, और फ्रेश सी लगती है। तो मैं इसको हफ़्ते में 2 बार इस्तेमाल कर लेती हूँ। साथ साथ किचन के भी काम हो जाते हैं और साथ साथ थोड़ी सी स्किन की रूटीन हो जाती है। तो इसको मैं अप्लाई करने के बाद किचन में एज़ यूजुअल अपने नॉर्मल रूटीन के काम करती रहूँगी, और 10-15 मिनट के बाद मैं इसको वॉश कर दूँगी जब ये ड्राई हो जाएगा मुकम्मल तब। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा घी जो है वो तैयार हो गया है बिल्कुल। तो मैं इसको ऑयल कॉप की मदद से उस बर्तन में शिफ्ट कर दूँगी जो मैंने घी वाला बर्तन बनाया हुआ है अपना। यूजुअली ये स्टील का ही बर्तन अच्छा लगता है, लोग ग्लास का बर्तन भी यूज़ करते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ स्टील का बर्तन में ऑयल को डालना। तो मैं इसमें सारा शिफ्ट कर दूँगी ऑयल। और उसके बाद जी ये जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको बंद करके अपनी कबर्ड में रख दूँगी। और सुबह सुबह जो है ना, उसके बाद मेरा छोटा बेटा है, अभी तक 3 साल का, अभी तक स्कूल नहीं जाता, बस जाने वाला है वो भी तकरीबन आफ्टर 1 मंथ। वो उठ गया था तकरीबन 9:30 बजे तक मेरा बेटा उठ जाता है, और मैं 10 बजे तक उसका ब्रेकफास्ट रेडी करके उसको नाश्ता करवा देती हूँ। और नाश्ते में मैं उसको देती हूँ सिंपल रोटी, जो हम लोग खाते हैं बड़े, वही रोटी मैं छोटे बच्चे को भी बना के देती हूँ। कुछ लोग ब्रेड प्रेफर करते हैं छोटे बच्चे के लिए, या फिर सूजी की खीर या इस तरह की चीज़ें बना देते हैं, लेकिन अब मेरे हाल से वो इतना बड़ा हो गया कि मैं उसको रोटी खिला देती हूँ। खैर मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने अपने बड़े बेटे की दफ़ा भी तकरीबन 1.5 साल का हो गया था तो मैंने रोटी वगैरह देना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर उसका नाश्ता तैयार हो जाएगा और मैं उसको नाश्ता करवा दूँगी। सुबह सुबह माशाल्लाह से हर काम इतनी जल्दी हो रहा होता है कि समझ नहीं आ रही होती कि जो है ना, जैसे टाइम रुका हुआ है और हम अपने सारे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए कहते हैं कि सुबह के जो टाइम है ना, उसमें बरकत होती है। हमारे जो भी पेंडिंग काम होते हैं ना, सम टाइम जो हो नहीं पा रहे होते, आप किसी दिन ये ट्राई करके देखिएगा कि आप सुबह बहुत अर्ली उठ जाएं। जितना टाइम आप उठते हैं उससे बेशक 1 आवर जल्दी उठ जाएं, तो उस 1 आवर में आपके तकरीबन वो सारे पेंडिंग काम हो जाएंगे जो आपने कई दिनों से जो है ना रखे हुए होंगे करने के लिए। इसलिए मैं जो है सुबह सुबह स्टार्ट कर देती हूँ अपने काम। तो मेरे दिन के जो मैक्सिमम काम होते हैं ना वो सुबह सुबह हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं सुकून से बच्चों को अटेंड करती हूँ, उनको खाना खिलाना, उनको स्टडी करवाना, और स्कूल से आ जाए ना तो फिर उसको खाना खिला के थोड़ा सा रेस्ट करवा के फिर स्टडी करवाना, फिर कारी साहब का पढ़ाना, और इस तरह पूरे दिन का पता ही नहीं चलता। तो हमारा जो इस तरह के काम होते हैं ना, स्पेशली कुकिंग, वॉशिंग और क्लीनिंग वगैरह, वो सारे हमें बच्चों के आने से पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि हम बच्चों को बहुत अच्छे से अटेंड कर सकें। ज़ाहिर सी बात है, अगर बच्चों को अनअटेंडेड छोड़ दें तो वो फिर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, जैसे टैब वगैरह देखना या फिर ऑल टाइम जस्ट प्लेइंग। तो वो फिर एक अच्छी हैबिट नहीं है। हमें उनके साथ एंगेज रखना चाहिए ख़ुद को, ताकि वो अच्छा फ़ील कर सकें कि हम काफ़ी देर के बाद अगर स्कूल से घर आए हैं तो हमारी मदर्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। मीन्स के हम उनको जो है वो अटेंड करना चाहिए बहुत अच्छे से। अगर हम अपने कामों में बिज़ी होंगे तो फिर वो जो है वो भी जो है नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ।